हेलो। कभी सोचा है कि जब हमारी उंगली आईफोन की स्क्रीन को छूती है तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सटीक और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है। तो चलिए आज इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम दिन में ना जाने कितनी ही बार अपनी स्क्रीन को टच करते हैं, पर क्या कभी रुके हैं ये सोचने के लिए कि एक छोटा सा टैप या स्वाइप आखिर किसी एक्शन में कैसे बदल जाता है? दरअसल इसके पीछे इवेंट्स की एक पूरी चेन होती है, जिसे यूके यूआई नाम का एक पावरफुल फ्रेमवर्क मैनेज करता है। और यही यूके यूआई किसी भी ऐप के यूजर इंटरफेस की नींव है। आइए आज इसी सीक्रेट को डिकोड करते हैं। हर टच इंटरैक्शन की एक शुरुआत होती है। ये वो पहला पल है, वो फर्स्ट मोमेंट जब सिस्टम को पता चलता है कि स्क्रीन पे कुछ हुआ है। और इसी पहले कांटेक्ट को कहते हैं टचेस बिगैन। तो होता क्या है, जैसे ही एक या एक से ज्यादा उंगलियां स्क्रीन को टच करती हैं ना, ठीक उसी पल ये मेथड कॉल हो जाता है। सोचिए, जब हम किसी बटन को छूते हैं और वो तुरंत हाईलाइट हो जाता है। हाँ, उसके लिए डेवलपर्स इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये किसी भी टच एक्शन के लिए एक तरह से स्टार्ट सिग्नल है। तो सबसे जरूरी बात यही है, टचेस बिगैन किसी भी टच इवेंट के लिए एक स्टार्टिंग गन की तरह है। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। यहीं पर ऐप पहली बार यूजर के इरादे को सुनता है। ठीक है, तो उंगली स्क्रीन पर आ गई, लेकिन क्या होगा अगर वो हिलना शुरू कर दे? यहीं पर हमारी टच की जर्नी का अगला चैप्टर आता है, टचेस मूव्ड। चलिए इसे देखते हैं। सोचिए, हम अपने फेवरेट ड्राइंग ऐप में एक लाइन बना रहे हैं। जैसे जैसे हमारी उंगली मूव करती है, टचेस मूव्ड लगातार कॉल होता रहता है, जो हमारे हर मूवमेंट को ट्रैक करता है। ये एक तरह से कंटिन्यूअस अपडेट है, जो किसी चीज को ड्रैग करने या स्लाइडर को कंट्रोल करने के लिए एकदम परफेक्ट है। टचेस मूव्ड ही है जो किसी इंटरैक्शन को डायनामिक बनाता है। ये सिर्फ एक स्टार्ट और एंड नहीं है, ये बीच की पूरी जर्नी है जो हमें स्मूथ और रिस्पॉन्सिव एक्सपीरियंस देती है। हर सफ़र का एक अंत होता है और टच इंटरैक्शन का भी होता है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। एक टच दो तरीकों से ख़त्म हो सकता है। एक तो जैसा हमने प्लान किया था, और दूसरा अचानक से, अनएक्सपेक्टेड तरीके से। तो एक तरफ है टचेस एंडेड, जो तब होता है जब कोई अपनी उंगली स्क्रीन से उठाता है, मतलब एक सक्सेसफुल एंडिंग। और दूसरी तरफ है टचेस कैंसल्ड। ये तब होता है जब सिस्टम बीच में आ जाता है, जैसे कि कोई फोन कॉल आने पर। ये एक अनएक्सपेक्टेड रुकावट है। टचेस एंडेड वो पल है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। यहीं पर एक बटन टैप आखिरकार अपना एक्शन ट्रिगर करता है, या एक ड्रैग पूरा होता है। ये इंटरैक्शन का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। अब बात करते हैं टचेस कैंसल्ड की। इसे ना एक सेफ्टी नेट की तरह समझिए। ये तब होता है जब सिस्टम को टच रोकना पड़ता है, और ये पक्का करना डेवलपर का काम है कि ऐप इस रुकावट को ठीक से हैंडल करे। तो सिस्टम किसी टच को कैंसिल क्यों करेगा? इसके कुछ कॉमन कारण हैं। हो सकता है कोई फ़ोन कॉल आ जाए, स्क्रीन पर कोई ज़रूरी अलर्ट आ जाए, या शायद कोई और सिस्टम लेवल जेस्चर प्रायोरिटी ले ले। ये ऐप को एक अजीब सी स्टेट में फंसने से बचाता है। और ये बहुत बहुत ज़रूरी है, जब भी टचेस कैंसल्ड कॉल हो तो ऐप को अपनी स्टेट को रीसेट करना ही पड़ता है। इसका मतलब है, चल रहे एनिमेशंस को रोकें, किसी भी टेम्पररी फ्लैग्स को रीसेट करें और यूज़र इंटरफेस को उसकी ओरिजिनल स्टेट में वापस लाएं, ताकि जब यूज़र वापस आए तो सब कुछ नॉर्मल हो। तो हमने अलग अलग पीसेस को देख लिया है, बिगैन, मूव्ड, एंडेड और कैंसल्ड। अब इन सबको एक साथ रखकर एक सिंपल और क्लियर पिक्चर बनाते हैं। देखिए कितना सिंपल है ना? बिगैन मतलब शुरू, मूव्ड मतलब अपडेट, एंडेड मतलब खत्म, और कैंसल्ड मतलब रद्द। ये सिंपल सा मॉडल इन मेथड्स के पर्पस को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है। अब एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल उठता है, अगर हमारे पास टैप और स्वाइप के लिए पहले से ही आसान जेस्चर रिकॉग्नाइजर है, तो फिर हमें इन लो लेवल मेथड्स की जरूरत ही क्यों है? चलिए देखते हैं कि ये क्यों मायने रखता है। तो ज़्यादातर टाइम नॉर्मल इंटरैक्शंस के लिए जेस्चर रिकॉग्नाइजर ही इस्तेमाल करने चाहिए। वो इस्तेमाल करने में आसान और ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। लेकिन जब कुछ पूरी तरह से कस्टम बनाना हो, जैसे कोई अनोखा जेस्चर, एक ड्राइंग ऐप या कोई गेम, तो ये लो लेवल मेथड्स पूरा कंट्रोल देते हैं। तो अब जब टच इवेंट्स के ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स समझ आ गए हैं, तो सोचिए कि इनके साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ खुलती हैं। कौन सा अनोखा और क्रिएटिव इंटरैक्शन बनाया जा सकता है जिसे पहले कभी देखा ही नहीं गया। संभावनाएं अनलिमिटेड हैं।